Good morning students. Standard 6 subject maths chapter number 13. Okay, lesson का नाम है सिमेट्री। तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। इसमें ना कोई बड़ी बड़ी फॉर्मूलाज है, ना ही कोई सम्स है। सिर्फ हमें देखकर ही पता चलना चाहिए कि ये जो पिक्चर हमको व्हाटएवर जो भी शेप हमको दिया है वो सिमेट्री में है या नहीं। ओके, तो एक्सरसाइज इसकी जो 13.13 टेक्स्ट बुक की वो हमने पूरी कर दी थी। ठीक है, कि हमें वो ऑब्जेक्ट दिए वो बीच में से लाइन खींचकर बताने थे कि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्री में है या नहीं है। फिर हम एक्सरसाइज 13.2 में पहुंचे थे। उसकी एक्सरसाइज नंबर 1। तो हम 6 नंबर में पहुंचे थे, 5th नंबर में हम पहुंचे थे। ओके, यहाँ पर हमें इस तरह का स्टार दिया हुआ था। ओके, यहाँ पर हमें इस तरह का स्टार शेप दिया है और हमें इसमें कितनी लाइन आएगी सिमेट्री की वो बतानी है। देखो, तो जो मैं कट लाइन करती हूँ ना वो सिमेट्री की लाइन है। ये है 1, फिर 2, फिर ये 3, 4, 5 और 6। मतलब ये जो सारी लाइन है वो सिमेट्री लाइन ही है। ठीक है, आप सभी लाइन का मेजरमेंट सेम ही होगा तो हम क्या कह सकते हैं, ये लाइन ये शेप में कितनी सिमेट्री लाइंस हैं? 6 सिमेट्री लाइंस है। ओके, तो अभी मैं आपको दूसरी फिगर अब हम कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है, कुछ समझ नहीं है, सिर्फ फिगर्स को ही नोटिस करना है हमें। ठीक है, अब आगे दूसरी फिगर में ड्रॉ करूंगी 7 नंबर की, जिसमें इस तरह का शेप दिया है। ओके, तो क्या इसमें आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कितनी सिमेट्री लाइंस आपको दिख रही है? तो इसमें मुझे कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं दिख रही। कहीं से भी मैं कट करूं तो वो फिगर 2 सेम पार्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो इसमें हम कितनी सिमेट्री लाइंस कह सकते हैं? 0। ओके, ये फिगर में सिमेट्री लाइंस कितनी है? 0 है, लाइन भी नहीं है एक भी। फिर उसी तरह एक और फिगर में बताऊं आपको, जैसे ये स्वस्तिक का सिंबल है। ओके, तो इसमें सिमेट्री लाइन कितनी है? इसमें भी सिमेट्री लाइन नहीं है। देखो, कहीं से भी इसको मैं ऐसे कट करूंगी तो 2 सेम पार्ट नहीं होते, ऑपोजिट पार्ट होते हैं। तो इसमें भी सिमेट्री लाइन कितनी है? 0 है। ठीक है, अब हम 9 नंबर करेंगे। ये है एक फ्लावर मैंने दिया है, फ्लावर। अब इसमें सिमेट्री लाइन कितनी है? तो ये जो फ्लावर है उसको आप कहीं से भी कट करो तो 2 सेम पार्ट बन जाएंगे। तो इसकी जितनी भी पेटल्स हैं वो उसकी लाइन है। कैसी लाइन है? सिमेट्री लाइन है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये फ्लावर वाले फिगर की सिमेट्री लाइंस कितनी है? 6 लाइंस है। ओके,
अब हम आगे सम्स करवाऊंगी मैं आपको। अब बहुत ही इजी टॉपिक हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 हम कर रहे हैं। ओके, 2 फिगर वाली थी इसलिए। चैप्टर नंबर 13। शेप हमको यहाँ पर देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब किस तरह का ट्रायंगल होता है कि जिसकी तीन साइड का मेजरमेंट सेम होता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में टोटल कितनी सिमेट्री लाइन है, सेम लाइन है, तो आप देख सकते हो टोटल 3 लाइन यहाँ पर सिमेट्री दी गई है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 स्क्वायर। तो हमने ये स्क्वायर का शेप ड्रॉ किया। स्क्वायर में कितनी सिमेट्री लाइन है, 4। ओके, फिर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल में भी कितनी सिमेट्री लाइन है, 4 सिमेट्री लाइन है। ठीक है, 4 किस तरह से हुई कि ये पहले ये 4 साइड से रेक्टेंगल बना हुआ है। अब रेक्टेंगल के लिए हमको क्या पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट सेम होता है, मतलब दो की पेयर का मेजरमेंट सेम होता है। अगर ये दोनों लेंथ है तो दोनों लेंथ का मेजरमेंट सेम है, और ये दोनों ब्रेथ का, मतलब 2 पेयर होती है। सिमेट्री लाइन की 2 पेयर होती है, टोटल 4 नहीं होती पर 2 सिमेट्री लाइन्स होती है। फिर वो आप दोनों लेंथ ले लो या दोनों ब्रेथ ले लो। अब है आइसोस्केलेट ट्रायंगल। तो आइसोस्केलेट ट्रायंगल मतलब किस टाइप का ट्रायंगल कि जिसकी कोई भी 2 साइड का मेजरमेंट कैसा होता है, सेम होता है। तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो अगर मैं आइसोस्केल इस तरह से बनाऊंगी तो फिर इसमें एक ही लाइन सिमेट्री है। ठीक है, अब है रोम्बस। तो ये रोम्बस का शेप है, वो बड़े स्टैंडर्ड में आपको आएगा। और रोम्बस में भी ये रेक्टेंगल की तरह 2 लाइन सिमेट्री होती है। और है ये सर्कल। तो सर्कल में कितनी लाइन सिमेट्री होती है, काउंटलेस, बहुत सारी। क्यों बहुत सारी, क्योंकि ये सर्कल है वो एक ही शेप में ऐसे कर्व्ड पॉइंट में ही पूरा बनता रहता है। छोटा सर्कल हो, बड़ा सर्कल हो, तो उसको हम ऐसा करते हैं, सर्कल हैज नो साइड्स बट सर्कल हैज 1 कर्व्ड लाइन। तो अब हम इसका अगर छोटा छोटा मेजरमेंट ले
काउंटलेस हो सकती है। ओके, छोटा बड़ा सर्कल वॉटेवर कोई भी शेप ले। फिर से ये क्वेश्चन पूरा समझ लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमें शेप्स के नाम दिए हैं, यहाँ पर हमने रफ स्केच ड्रॉ किया और यहाँ पर हमने लिखा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कि ये जो पर्टिकुलर शेप है उसमें सिमेट्री कितनी लाइंस आती है। तो सबसे पहला था इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल मतलब ऐसा ट्रायंगल कि जिसकी तीन साइड का मेजरमेंट सेम होता है। तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री थी 3। फिर था स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस 4। फिर है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए सिमेट्री लाइंस 2। आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए 1। रोम्बस के लिए 2 और सर्कल के लिए बहुत सारी मतलब अनकाउंटेबल बहुत सारे नंबर्स हम उसमें लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सर्कल के लिए काउंटलेस। ओके, तो आपको ये पूरा टेबल स्टडी करना है, ठीक है। अब हम इसके आगे वाली एक्सरसाइज लिखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल ड्रॉ करने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज पूछी है। क्या हम इस टाइप के ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कि जिसमें एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसके पहले हमने जो सम किया कि हमें कौन सा आइसोस्केलेटल ट्रायंगल दिया था, हमने इसमें कितनी सिमेट्री लाइन बताई थी, 1। तो यहाँ हमें पूछा है कि एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या हम यहाँ पर यस लिखेंगे कि नो लिखेंगे। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ट्रायंगल इन विच ओनली 1 लाइन इज सिमेट्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। और क्या आएगा, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। ओके, जो आइसोस्केलेटल ट्रायंगल होता है उसमें ओनली 1 सिमेट्री लाइन होती है। तो हमें यहाँ जो हमें को कंडीशंस दी है उसके लिए हमें इस तरह के आंसर देने की ये पॉसिबल है, यस। तो फिर वो किस टाइप का ट्रायंगल है वो भी हमें दिखाना है, ठीक है। कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विच हैज ए नंबर एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री।
एक ही सिमेट्रिक की लाइन हो तो यस आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ओके, अब सेकंड नंबर देखो, एग्जैक्टली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, ऐसा ट्राइंगल कि जिसमें दो सिमेट्री लाइंस होती हो। ओके, तो दो सिमेट्री लाइन हो तीसरी अलग हो तो ऐसा तो हम नहीं ड्रॉ कर पाते हैं, तो ये सेकंड बी के लिए हम लिख देंगे नो। अब तीसरा है एग्जैक्टली थ्री लाइन सिमेट्री, यस, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल आएगा ना। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों तीन साइड का मेजरमेंट सेम होता है, तो हम इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए ऐसा कह सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में थ्री सिमेट्री लाइंस होती है। ओके, तो हम सी के लिए क्या लिखेंगे, यस एंड इक्विलैटरल या इक्विलैटरल दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, अब नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक भी लाइन सिमेट्री नहीं होती, तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों तीन लाइन का मेजरमेंट अलग होता है, स्केलेन ट्रायंगल। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। अब देखो फिर से ये पूरा टॉपिक समझा दूं। यहाँ पर हमें क्या पूछा है, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विच हैज एग्जैक्ट विच हैज, ओके, फिर ए नंबर है, ए नंबर में क्या है, एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन ही सिमेट्री हो। तो हमने इसके पहले वाले सम में देखा था कि जो आइसोस्केल ट्रायंगल दिया था उसमें क्या होता है, दो लाइन का मेजरमेंट सेम और एक का अलग होता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यस, आंसर है आइसोस्केल ट्रायंगल। फिर बी नंबर देखो, जिसमें एग्जैक्टली टू लाइन सिमेट्री होती है, तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है कि जिसकी तीन साइड में से कोई भी दो साइड का मेजरमेंट सेम ड्रॉ किया हो, तो उसमें ऐसी सिमेट्री लाइन पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम नो लिख देंगे। सी नंबर देखो, एग्जैक्टली थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री, मतलब तीनों तीन लाइन जिसमें सिमेट्री हो, उस टाइप का ट्रायंगल कौन सा हुआ, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल या इक्विलैटरल भी बोल सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं कि जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल की तीनों तीन साइड का मेजरमेंट सेम होता है। अब डी नंबर, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, मतलब तीन में से एक भी लाइन सिमेट्री नहीं है, तो उस टाइप का कौन सा एंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल। ओके, तो देखो वन में यस है, बी में नो, सी में यस एंड डी में यस, और हमने कंडीशंस भी दे दी है कि कौन कौन सी आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज अब हम 13.3 करेंगे, क्योंकि अब इसमें इसी टाइप के सम्स है, तो अब हम 13.3 आज हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। की एक्सरसाइज नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री
एक्सरसाइज नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब मैं शेप्स अलग अलग ड्रॉ करूंगी। ओके, ये शेप है नंबर 1। फिर पहले हम सारे शेप्स ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह के हमको यहाँ पर शेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। और एक शेप है, बाद में ड्रॉ कर देंगे। तो अब हमें यहाँ बताना क्या है कि यहाँ हाउ मैनी सिमेट्री लाइंस, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। यहाँ पर हमने मैंने 3 फिगर ड्रॉ की है। इसमें सिमेट्री लाइंस कितनी है, तो देखो मैं ऐसे उसके पार्ट बनाऊँ तो जो भी 2 सेम पार्ट हो वो सेम होने चाहिए। ओके, तो अगर इसको बीच में से कट किया और ये 2 पार्ट हुए तो वो दोनों पार्ट सेम है। स्लीपिंग में से 2 पार्ट किए तो वो भी दोनों सेम हो गए। ओके, तो इसमें फिर अगर यहाँ से मैंने 2 पार्ट किए तो भी सेम आएंगे, यहाँ से भी सेम आएंगे। तो कितनी सिमेट्री लाइन्स हुई टोटल इसमें? 4, 1 2 3 4, टोटल 4 सिमेट्री लाइन्स हुई। ये फिगर में टोटल कितनी सिमेट्री लाइन्स हो रही है? 4। अब है नेक्स्ट, ये हमको क्रिसमस ट्री का एक शेप दिया है। अब सिमेट्री लाइन्स मतलब क्या? सबसे पहले कि कोई भी फिगर को आप लाइन से 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो जो 2 पार्ट उसके हो रहे हैं वो आफ्टर पुटिंग अ लाइन वो दोनों पार्ट सेम टू सेम होने चाहिए, तो ही वो लाइन को सिमेट्री लाइन कह सकते हैं। जैसे ये ट्री को मैं बीच में से एग्जैक्टली ऐसे करूं, ओके, तो ये जो 2 पार्ट हुए वो दोनों एग्जैक्टली सेम हुए, तो इसमें कितनी सिमेट्री लाइन है? ओनली 1 सिमेट्री लाइन। ओके, अब है फिगर नंबर 3। तो यहाँ पर देखो, या तो मैं इसको इस तरह स्टैंडिंग में कट करूं और इस तरह, तो इसकी सिमेट्री लाइन्स कितनी है? 2 सिमेट्री लाइन्स है। ओके, तो इस तरह हम कोई भी अलग अलग फिगर ड्रॉ करके इस तरह की सिमेट्री लाइन्स मेंशन कर सकते हैं। ओके, देखो सबसे पहले बता दो, ये जो हमको फिगर दी हुई थी तो यहाँ टोटल कितनी हमने सिमेट्री लाइन हम ये फिगर में खींच सकते हैं? 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 सिमेट्री लाइन्स इसके अंदर है। ये जो क्रिसमस ट्री दिया है उसको मैं एग्जैक्टली मिडल में से एक मैंने सिमेट्री लाइन खींची है। अगर मैं स्लीपिंग में लिखूंगी, स्लीपिंग में अगर मैंने लाइन खींची बराबर, तो इसके जो 2 पार्ट होंगे तो वो आपको सेम लगेंगे। आप इमेज करके देखो कि अगर मैंने इसको यहाँ से कट मार्क किया तो देखो ये पार्ट ऐसा नैरो है और यहाँ का ब्रॉड है, मतलब 2 पार्ट है वो बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों पार्ट्स अलग है, इसीलिए हम इसको स्लीपिंग में लाइन नहीं खींच सकते। तो स्टैंडिंग में हमने लाइन खींची तो ये जो 2 पार्ट हुए वो कैसे हुए? सेम हुए, तो इसमें कितनी सिमेट्री लाइन है? ओनली 1। अब थर्ड नंबर देखो, तो इसमें हम 2 तरह से लाइन खींच सकते हैं। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन भी हम खींच सकते हैं, तो भी ये 2 एक स्क्वायर वाला पार्ट अलग होगा, और स्लीपिंग में करेंगे तो भी एक वाला, मतलब टोटल 2 सिमेट्री लाइन्स है। ओके, तो ये चैप्टर में सिर्फ सिमेट्री लाइन्स का ही स्टडी करना था और कुछ ये चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है और हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर देंगे। तब तक जितने भी चैप्टर्स हमने स्टडी किए हैं आई होप आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखा होगा और उसकी फॉर्मूला सम्स सब अच्छे से स्टडी किया